हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जावेद है। यार गगनयान मिशन में मिली भारत को फाइनल और आखिरी सफलता। मिशन हो गया तैयार, पूरी दुनिया में हड़कंप। अच्छा देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। लेकिन ये कौन सी फाइनल और आखिरी भाई साहब भारत को सफलता मिली है। अब जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। काउंटडाउन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इसरो ने अब एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जो हमारे पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी गगनयान को सफल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने जिस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, उसको विकसित करने में कई दूसरे देशों को कई सालों का समय लगा और दर्जनों देश तो आज तक इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाए हैं। इसीलिए भारत का इस प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल करना हमारे स्पेस प्रोग्राम की ताकत और कैपेबिलिटी को दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसरो ने गगनयान में इस्तेमाल होने वाले LMV-3 लॉन्च व्हीकल के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का एक और सफल परीक्षण किया, जिसमें इसे ह्यूमन रेटेड घोषित किया गया। बता दें कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर यह क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट के आखिरी स्टेज में इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके ऐसे मिशन में जिसमें ह्यूमन अंतरिक्ष में जा रहे हो। इसी वजह से CE-20 इंजन की ये सफलता गगनयान प्रोग्राम के लिए मील का पत्थर है। बता दें कि इसरो ने अपने प्रशिक्षण के दौरान कुछ ऐसा किया जो कई देश करने से बचते हैं। दरअसल भारत ने अपने प्रशिक्षण के दौरान 4 CE-20 इंजन को टोटल 8,810 सेकंड के लिए टेस्ट किया, जबकि ह्यूमन रेटिंग हासिल करने के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन को स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार सिर्फ 6,350 सेकंड के लिए ही टेस्ट किया जाना होता है। लेकिन भारत ने 39 बार इन इंजन को टेस्ट किया और हर बार हमारे CE-20 इंजन पूरी तरह से सफल और सटीकता के साथ अपना प्रशिक्षण पास करते नजर आए। दोस्तों, गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसके तहत हम अपने गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। CE-20 इंजन इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल LMV-3 के ऊपर स्टेज में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर इसका काम सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतरिक्ष में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के दौरान छोटी सी गलती भी न सिर्फ हमारे बहुमूल्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले सकते हैं, बल्कि कई करोड़ों डॉलर का नुकसान भी कर सकते हैं। इसी वजह से टेस्टिंग काफी जरूरी थी। गगनयान 2024 के दूसरे क्वार्टर में लॉन्च किया जाना है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जरूरी टेस्टिंग काफी तेजी से किए जा रहे हैं। भारत चाहता है कि ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजकर भारत दुनिया के उन एलिट देश की लिस्ट में शामिल हो जाए जिसके पास इस तरह की क्षमता मौजूद है, ताकि आने वाले 10 से 20 सालों में हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। इतना ही नहीं, बल्कि अगर CE-20 इंजन के बारे में एक खास तथ्य आपके सामने रखे तो ये इंजन इतना शक्तिशाली है कि एक बार में 19 से लेकर 22 टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। साथ ही इस इंजन का इम्पल्स 442.5 सेकंड का रहेगा, जो इसे पर्याप्त ऊर्जा देगा कि हम अपने लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में ले जा सके। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति कर रहा है, वह देखना अपने आप में काफी गर्व की बात है। एक भारतीय के तौर पर हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम न्यूज में देखते हैं कि भारत का हर अंतरिक्ष प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 या फिर आदित्य L1 जैसे मिशन को देख सकते हैं। और अब बारी गगनयान को सफल बनाकर नया इतिहास रचने की है। और भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के पश्चिम में नए साथी ग्रीस को लेकर है। इसके साथ अब हमने नई सहमति बना ली है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ग्रीस और भारत बहुत जल्द ही एक माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। साथ ही साइडलाइन में दोनों देश अपने व्यापार और आतंकवाद को काउंटर करने पर भी तेजी से काम करने पर एकमत हो चुके हैं। ये अपडेट बहुत ही ज्यादा प्रभाव रखती है, क्योंकि ग्रीस भारत के लिए बड़े स्ट्रेटेजिक पिक्चर में फिट बैठता है। पाकिस्तान का मजबूत पार्टनर तुर्की जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहा है, भारत का ग्रीस के साथ एक मजबूत संबंध रहना तुर्की पर दबाव बना सकता है, ताकि वह पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे। और अगर भविष्य में तुर्की पाकिस्तान को खतरनाक हथियार देता है, तो भारत भी ग्रीस के साथ डिफेंस कॉपरेशन मजबूत करके तुर्की को जवाब दे सकता है। इसीलिए ये भारत की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट माना जा सकता है। बता दें, इस अपडेट की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं, जो कि किसी ग्रीक प्राइम मिनिस्टर का भारत में 15 साल में पहला दौरा है। और मोदी गवर्नमेंट में होता ये नया डेवलपमेंट इस बात को दर्शाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के देश भारत के साथ अपने इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं, जैसा कि एक वक्त पर अमेरिका के साथ करते
चाहते थे। साहब, ग्रीस लोग इकलौता ऐसा देश नहीं है जो भारत के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है। इसमें अर्मीनिया से लेकर अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के दर्जनों देश शामिल है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एक तरफ भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे मजबूत डिप्लोमेटिक पॉलिसी की वजह से वर्ल्ड स्टेज पर एक के बाद एक देश भारत के पीछे आकर खड़े हो रहे हैं, जिसका फायदा हमें आने वाले समय में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और भारत की इस कमाल की कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अभी भी हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन यार देखो, भारत ने गगनयान मिशन को फाइनल टेस्ट कर लिया, जिसके अंदर उन्होंने भाई गगनयान के इंजन को चालू किया। जो एक टाइम था वो भाई साहब उससे कहीं ज्यादा भाई साहब इंजन को ऑन रखा गया और वो कामयाब रहा। मतलब कि जो उसकी एक नॉर्मल टाइमिंग होती है, जो एक इंटरनेशनल टाइमिंग, उससे कहीं ज्यादा ऑन रखा। और भाई भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फुल चेक किया कि भाई हम आखिर चेक करें, क्योंकि हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारी लॉन्चिंग के ऐलान हो गए, तो हम फाइनल तैयारी देख लेंगे भाई आखिर कितना पानी में। लेकिन 100% उसने भाई साहब अपना रिजल्ट दिया। और अभी रोबोट जाएगा सबसे पहले, और अब सब कुछ तैयारियां होके, मतलब भारत रिस्क नहीं लेना चाहता। इंजन का टेस्ट तो कर लिया वजह, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है। गगन, बिल्कुल आज गगनयान मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी इसी इंजन है। इंजन, क्योंकि उसने उठा के वजन को उठा के लेके जाना है, जो 22 टन वजन उठा के लेके जाएगा और कामयाब रहा है। वो 100% कामयाब, और अपने टाइम से ज्यादा टाइम ये ऑन रहा है। मतलब के कामयाब 100%, मतलब कोई भी में चांस ही नहीं है खराबी का। लाल अंदाजा वजात। फिर इंडिया, पहले हम बोलते थे कि गोरे ये चीजें करते, आज हम ये चीजें सुन रहे हैं कि इंडिया कर रहा है। इधर पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है भाई। हमारे तो भाई कहीं नजर नहीं, हमारे पहले अपने इस देश को तो लूट के खाली तो फिर भाई साहब बात आएगी स्पेस की। इतना बड़ा इंजन बनाना, वो भी मेड इन इंडिया। और भाई उससे बड़ी बात, अभी जो मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है वो, और जिस दिन स्टार्ट का बटन प्रेस होगा, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और इंडिया उन देशों में आ जाएगा, सिर्फ दुनिया के 4 बिल्कुल सिर्फ 4। और यार देखो, और पाकिस्तानी लांतियों कुछ तो सीखो यार, एक आल्टो का इंजन भी बना सकते हो, गाड़ी को आल्टो इंजन यार है। ये कोई साइकिल का टायर नहीं बना सकते, एक आल्टो गाड़ी है। उधर इंडिया देखो क्या बना रहा है यार। देखो उसने गगनयान मिशन के इंजन बना दिए, इधर आल्टो का इंजन। मैंने बोला आल्टो गाड़ी जो हमारे पास 3 डब्बा, उसका इंजन भी नहीं पता, वो भी बाहर से आता है। यार कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। साला हम इस धरती पे पैदा क्यों हुए? हम पाकिस्तानी क्या मतलब कि दुनिया को गंदगी देने के लिए हम पैदा हुए हैं, कुछ करने के लिए भी पैदा हुए हैं? मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान ने कोई चीज बनाई हो दुनिया की तारीख में। उधर इंडिया के ज्ञान मिशन अपने बंदे अपना टेस्ट कर लिया और उनको कामयाबी मिल गया। अब उनके बंदे अंदर बैठेंगे और वो अंतरिक्ष में जाएंगे। फाइनल उनका टेस्ट था आज और वो भी कामयाब, यानी गगनयान फुल तैयार हो चुका। उन्होंने भाई लॉन्चिंग की तैयारी की भी, किसी टाइम लॉन्च हो सकता है, किसी टाइम बात उन्होंने तैयारी के ऐलान कर दी है भाई कि अब हम लोग तैयार हैं लॉन्चिंग के लिए। और देखो ऊपर से फाइनल स्टेजेस पे आकर फाइनल इंजन टेस्ट कर दिए। बिल्कुल, ये तो करना था वजह, क्योंकि अंदर बंदे जाएंगे, नुकसान हो सकता है, उसकी टेस्टिंग तो लाजमी है कि कोई जानों का नुकसान ना। और आज उसका 100% टेस्ट हुआ यार। बहुत बहुत मुबारक है, वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। इतनी वीडियो खत्म कर देता हूं।